गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड द लेसन मैट्रिसेस और हमने एक्सरसाइज 2.2 का स्टार्ट भी कर दिया। वी हैव सॉल्व अप टू 3 सम्स। आगे का सम्स अभी देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 फोर्थ सम। व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन? इफ a is equal to 1 minus 1 2 3 0 minus 2 1 0 3, verify that a into adjoint a is equal to adjoint a into a is equal to modulus a into I. I is the identity matrix. सॉल्यूशन क्या करने का? व्हाट इज गिवन? ए मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स लिखो, उसके बाद मॉडुलस ये फाइंड आउट करो। मॉडुलस ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करने का? फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स है, उसका हम क्या करेंगे? मॉडुलस निकालेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट का हमें पॉजिटिव देते हैं एंड सेकेंड एलिमेंट माइनस देते हैं एंड द थर्ड एलिमेंट को पॉजिटिव देते हैं, बराबर। व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट गिवन? 1 दिया है, 1 प्लस 1, उसका रो और कॉलम कट करो, रिमाइनिंग एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0 मिलेगा। देन व्हाट इज द सेकेंड एलिमेंट? -1, और सेकेंड एलिमेंट को हमें माइनस सिंबल देना है, माइनस ऑफ -1, उसका रो और कॉलम कट करो, रिमाइनिंग एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 प्लस 2 मिलेगा। एंड देन द थर्ड एलिमेंट क्या है? 2, उसको पॉजिटिव सिंबल देते हैं, +2 इंटू उसका रो और कॉलम कट करो, रिमाइनिंग एलिमेंट्स 3 इंटू 0 दैट इज 0, -1 इंटू 0 दैट इज 0। हमें इधर मॉडुलस ये क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा? 11 मिलेगा, ठीक है। 0 प्लस 11 प्लस 0 इक्वल टू 11 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए हमें माइनर फाइंड आउट करना है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द कोफैक्टर्स एंड देन वी कैन गेट द एडजॉइंट ए। द सेम मेथड ऑलरेडी वी हैव सॉल्व द सम्स ऑल्सो, सेम मेथड इधर भी फॉलो करेंगे। फर्स्ट वन देखो, a11 इज इक्वल टू 1, फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 है, उसका करस्पॉन्डिंग रो कट एंड कॉलम कट करेंगे तो रिमाइनिंग एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द माइनर दैट इज 0 एंड को फैक्टर को हमें पॉजिटिव साइन देते हैं सर, +0 दैट इज 0, ठीक है। एंड a12 सेकेंड एलिमेंट, व्हाट इज द सेकेंड एलिमेंट? -1, -1 नहीं, -1 का रो कट करो और कॉलम कट करो, यू विल गेट 3 - 2 1 3, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 are 9, minus of -2 into 1 that is +2, 9 plus 2 we will get 11 मिला है माइनर। एंड जो माइनर का वैल्यू को फैक्टर में अभी कैसे चेंज होगा? नेगेटिव ऑफ 11, क्योंकि A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दैट इज 1 plus 2 3 इज एन ऑड नंबर, ऑड आएगा तो हमें नेगेटिव देने का, सो को फैक्टर क्या हो जाएगा? -11 हो जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे M13 क्या मिला? 0, A13 +0, M21 इज -3, A21 क्या हो जाएगा? +3, ठीक है। एंड M22 इज 1, A22 इज +1, M23 इज 1 मिला है एंड A23 दैट इज 2 + 3 5 है ना, 5 को नेगेटिव देते हैं, -1 दैट इज -1 and the last one M31 is equal to 2 मिला है, A31 is equal to +2, पॉजिटिव सिंबल देते हैं, 3 + 1 that is 4 है, 4 is an even number so we have to give the positive sign. See the next page, A32 is equal to 0 and we have find the minor find out किया, M32 is equal to -8 मिला है, को-फैक्टर क्या मिला? +8 मिला है, A33 is 3 and M33, M means minor is +3 मिला, A33 को हम पॉजिटिव साइन ही देते हैं, सो +3। को फैक्टर मैट्रिक्स अभी ऑर्डर से लिखेंगे तो क्या मिलेगा? 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। नाउ एडजॉइंट लिखने का, एडजॉइंट कैसा लिखेंगे? को फैक्टर में जो भी रोज में है उसको कॉलम में एडजॉइंट में लिखते हैं। अभी फर्स्ट रो 0 -11 0, उसको इधर कॉलम में लिखा मैंने एडजॉइंट में, ठीक है। सेकेंड रो देखो 3 1 -1, उसको कॉलम में लिखा 3 1 -1, ठीक है। एंड थर्ड रो 2 8 3,
उसको एडजॉइंट में कॉलम में लिखने का 2 8 3। समझ में आया? वी हैव टू चेंज द रोज इनटू कॉलम्स ऑफ द कोफैक्टर्स, इट बिकम्स द एडजॉइंट। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करने का अभी, ए इंटू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स हमें पता है और एडजॉइंट ए हमने अभी फाइंड आउट किया, दोनों को मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लाई कैसा करेंगे, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो में क्या क्या एलिमेंट है, 1 -1 2 है और फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, उसका फर्स्ट कॉलम में क्या है, 0 -11 0। अभी इधर एक एलिमेंट लिया तो इधर एक एलिमेंट, पहले देखो 1 1 इंटू 0 दैट इज 0। ठीक है, उसके बाद -1 इंटू -11 दैट इज +11। उसके बाद 2 इंटू 0। ठीक है, तभी क्या मिला, 0 + 11 + 0। अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया, उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करने का, उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करने का। ऐसा ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, ये लास्ट ईयर हमने पढ़ाई भी किया। ठीक है, सो फर्स्ट रो में क्या मिला, 11 0 0 एंड सेकेंड रो में क्या मिला, 0 11 0। थर्ड रो में क्या मिला, 0 0 11। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एडजॉइंट ए इंटू ए। एडजॉइंट ए आगे डालने का और ए मैट्रिक्स उसके बाद डालने का, तभी हम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अभी फर्स्ट वन और सेकेंड वन सेम मिला है ना, इधर भी सेम और इधर भी सेम है ना, सेम मिल गया। अभी लास्ट हमें क्या प्रूफ करने का, देखो ए इंटू एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर दिया, एडजॉइंट ए इंटू ए फाइंड आउट किया। अभी मॉडुलस ए इंटू आई फाइंड आउट करने का। मॉडुलस ए हमने पहले ही फाइंड आउट करके रखा, 11 मिला है ना। अभी मॉडुलस ए इंटू आई, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सी हियर I is the identity matrix. Here we have to use 3 cross 3 matrix use करने का। 11 into identity matrix you will get 11 0 0 0 11 0 0 0 11 मिलेगा। From 1 2 and 3 we get A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to modulus A into I। तीनों equal है करके prove कर दिया। See the next one, fifth sum। Find the inverse of the following matrices by the adjoint method। adjoint method ही यूज करने का इधर भी। ठीक है, what is the matrix given, 2 cross 2 matrix दिया है, -1 5 -3 2। पहले मॉडुलस फाइंड आउट करें, इनवर्स फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द मॉडुलस ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का। इफ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन ओनली ए इनवर्स एग्जिस्ट। नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा तो ही ए इनवर्स हमें मिलेगा। सपोज मॉडुलस ए 0 मिला तो ए इनवर्स हमें मिलेगा नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नाउ A11, अभी एलिमेंट्स को लिखो, A11 इज इक्वल टू -1, A12 इज इक्वल टू 5, A21 इज इक्वल -3, A22 इज इक्वल टू 2। अभी उसका माइनर A11 किधर है, -1 है ना, उसका करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम कट करो, व्हाट इज द रिमेनिंग एलिमेंट, 2, दैट इज द माइनर। सेकेंड वन A12 व्हाट इज द एलिमेंट, 5 5 का रो कट करो, कॉलम कट करो, व्हाट इज द रिमेनिंग एलिमेंट, -3, दैट इज द माइनर ऑफ M12 इज इक्वल टू -3। ठीक है, अभी नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, A21 दैट इज -3 -3 कौन सा रो में उसको कट करने का, कौन सा कॉलम में उसको कट करना, रिमेनिंग एलिमेंट 5। ठीक है, उसके बाद A22 कौन सा एलिमेंट, सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 2, उसका करस्पॉन्डिंग रो कट और कॉलम भी कट करो, रिमेनिंग एलिमेंट इज -1। ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में ऐसा डायरेक्टली हम लोग लेते हैं, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेना पड़ेगा। ठीक है, को फैक्टर्स क्या करने का, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हम लोग माइनस के सामने देते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा फाइंड आउट करते हैं, A11 व्हाट इज द मैट्रिक्स का
उसका जगह कौन सा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 1 + 1 2. 2 is an even number, so positive. A1 2, that is 1 + 2. 3 is an odd number, so we have to give negative sign. A2 1, 2 1 means second row में first column. 2 1, 2 + 1 3, that is an odd number, so we have to give negative sign. A2 2, A2 2, 2 + 2 4 मिलेगा, that is an even number, we have to give the positive sign. Now A cofactors कैसा मिला देखो, 2 3 -5 -1. What is the cofactor matrix? 2 3 -5 -1. This is the cofactor matrix. What we have to find out? We have to find out the inverse. Inverse find out करने का, ठीक है. What is the formula for inverse? इनवर्स का फॉर्मूला देखो, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/मॉडुलस ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है. 1/मॉडुलस ए, मॉडुलस ए हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ए? सी हियर 13. 13 इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ए. 1/13 इंटू एडजॉइंट ए क्या मिला, एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने का है ना. एडजॉइंट को फैक्टर का जो भी रोज में है उसको कॉलम्स में लिखने का. अभी फर्स्ट रो में क्या है, सी हियर फर्स्ट रो में 2 and 3, 2 and 3, उसको हम कॉलम में लिखेंगे. कॉलम में इधर देखो कॉलम में लिखा है. एंड सेकेंड रो में क्या है, -5 -1, उसको सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, -5 -1, ठीक है. अभी दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. इन द सेम मेथड सेकेंड सम भी सॉल्व किया. 2 -2 4 3 मैट्रिक्स दिया, ठीक है. उसको पहले क्या फाइंड आउट करना है, मॉडुलस ये फाइंड आउट करो. इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 देन द इनवर्स एग्जिस्ट. उसके बाद माइनर फाइंड आउट करो, then cofactors find out करो. From that you have to find out the adjoint A, then apply in the formula A inverse equal to 1/modulus A into adjoint A, ठीक है. Now we are seeing the third sum. third sum देखो, what is the matrix given, 3 × 3 मैट्रिक्स दिया. ऑर्डर क्या है, 3 रोज 3 कॉलम से है ना. 1 0 0 3 3 0 5 2 -1. अभी इसका मॉडुलस फाइंड आउट करने का. व्हाट इज द फर्स्ट रो में क्या है, 1 0 0. 1 के लिए पॉजिटिव, 0 के लिए नेगेटिव एंड लास्ट 0 के लिए पॉजिटिव, है ना. 1 इंटू -3, 1 इंटू फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो उसका रो और कॉलम कट करके रिमेनिंग एलिमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. 1 इंटू -3 -0, माइनस ऑफ सेकेंड और थर्ड एलिमेंट क्या है, 0 है. सो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो भी 0 हो जाएगा. सो व्हाट इज द एलिमेंट, व्हाट इज द वैल्यू वी हैव गॉट, -3 मिला है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है. मॉडुलस से हमें पॉजिटिव या नेगेटिव मिलेगा तो भी चलेगा. इट डज नॉट इक्वल टू 0 होना, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है. इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए. therefore A inverse exists. Now we have to find out the minus cofactors फाइंड आउट करने का. व्हाट इज द कोफैक्टर, A11 क्या मिला, -3. A12 क्या मिला, 3. नेक्स्ट वन A13 इज -9. A21 इज 0. A22 इज -1. A23 is -2 and A31 is 0. A32 is 0 and A33 is 3. लिखो ऑर्डर पे कोफैक्टर मैट्रिक्स को. अभी ऑर्डर पे लिखेंगे, रो ऑर्डर, रो वाइज ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है. अभी एडजॉइंट क्या करने का, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा, है ना. व्हाट इज द फर्स्ट रो, -3 3 -9, उसको अभी इधर कॉलम में लिखा है. अभी सेकेंड रो 0 -1 2, उसको सेकेंड कॉलम में लिखा है. एडजॉइंट में कोफैक्टर को एडजॉइंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है. थर्ड रो को थर्ड कॉलम में एडजॉइंट में लिखने का, ठीक है. जो रोज है दैट इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स. नाउ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे.
व्हाट इज द फॉर्मूला? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस ए। मॉडुलस ए क्या मिला हमें? -3 मिला, है ना, इनटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए मैट्रिक्स अभी फाइंड आउट करके रखा है, 1 अपॉन -3 इंटू -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। अभी नेक्स्ट स्टेप में मैंने इधर क्या किया देखो, ये डिवाइडेड बाय -3 है ना, माइनस साइन को मैंने अंदर वो मैट्रिक्स के अंदर कंप्लीटली मल्टीप्लाई किया, तभी मैट्रिक्स के अंदर का वैल्यूज को साइन चेंज हो गया, ठीक है। अभी पहले इधर क्या था? -3 को -1 से डिवाइड होगा तो सब वैल्यूज को माइनस से डिवाइड करो, माइनस से डिवाइड करा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 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 अपॉन माइनस इज प्लस, है ना। So first value -3 becomes 3, 0, that is again 0, 0 and 3 है, 3 माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा एंड नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 1 -1 था इधर पहले, अभी 1 पॉजिटिव 1 हो गया, 0 -9 अभी +9 हो गया, -2 अभी 2 हो गया, 3 अभी -3 हो गया। यू कैन चेंज, अदरवाइज यू कैन कीप इट, ऐसा भी रख सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंड द फोर्थ सम आल्सो द सेम मेथड, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। अभी ध्यान से देखो, सेम स्टेप से मैट्रिक्स को फर्स्ट मॉडुलस ए फाइंड आउट करो, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो, इट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तभी ए इनवर्स हमें मिलेगा। फिर माइनस फाइंड आउट करो, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करो, देन कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखो। कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखने के बाद उसमें से हमें एडजॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। कैसा मिलेगा? रोज को कॉलम्स में लिखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। Then apply in the formula A inverse is equal to 1 upon modulus A into adjoint A, ठीक है। See the sixth sum. Find the inverse of the following matrices. कौन सा मेथड है? अभी तक जो भी मेथड हमने देखा वो adjoint मेथड देखा। अभी सिक्स्थ सम, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड 2 टाइप्स होता है, मैंने पहले भी बोला। One is row transformation method, another one is column transformation method. दो टाइप से हम लोग कौन सा भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी व्हाट इज द मैट्रिक्स गिवन? ए इज इक्वल टू 1 2 2 -1 दिया है। फर्स्ट फाइंड आउट द मॉडुलस ए, वी हैव टू चेक वेदर इट इज इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट वो चेक करो, क्या मिला? -5 मिला, इट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट। अभी बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स? वी हैव ऑलरेडी सीन, ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। यह एक मैट्रिक्स उसका इनवर्स, एक मैट्रिक्स उसका इनवर्स, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। व्हाट इज द मैट्रिक्स गिवन? 1 2 2 -1 दिया है, उसका इनवर्स हमें नहीं पता, सो राइट इट, ए इनवर्स को वैसा ही लिखो। एंड आइडेंटिटी तो हमें पता है 1 0 0 1। हियर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इज गिवन, सो आइडेंटिटी भी 2 क्रॉस 2 ही लेना चाहिए, ठीक है। नाउ फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया? रो 2 -2R1, रो 2 को मैं चेंज करने वाले। अभी क्या है, जो ए मैट्रिक्स हमने लिखा है ना, वो मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में बदलने के लिए हम स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। अभी आइडेंटिटी में चेंज करने के लिए क्या करने का? फर्स्ट रो में 1 0, सेकेंड रो में 0 1 होना चाहिए। फर्स्ट रो में 1 फर्स्ट जगह पे है ना, अभी सेकेंड रो में फर्स्ट नंबर को हम 0 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करने का? रो 2 -2R1, ठीक है। रो 2 कंप्लीटली, रो 2 को क्या करने का? रो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो, देन रो 2 से उसको माइनस करो। अभी देखो, ध्यान से देखो, रो 2 में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2 माइनस 2 इंटू R1। R1 में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1, है ना। 2 इंटू R1, 2 -2 इंटू 1 क्या हो गया? 0 हो जाएगा, वही इधर लिखा है, ठीक है। अभी सेकेंड एलिमेंट देखो, -1 है ना,
रो 2 में सेकेंड एलिमेंट क्या है -1 माइनस 2 इंटू रो 1 में उसके ऊपर क्या है 2 -1 -4 -1 -4 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। इधर -5 लिखा है, ठीक है, देखो -5। अभी फर्स्ट एलिमेंट 0 हो गया, इधर 1 0 हो गया, है ना। अभी रिमेनिंग एलिमेंट को हमें चेंज करने का 0 1 में बदलना चाहिए, है ना। उसके लिए क्या करेंगे, अभी देखो रो 2, खाली रो 2 को चेंज करने का, रो 2 को चेंज करो, मल्टीप्लाई रो 2 बाई -1/5 से मल्टीप्लाई करो, -1/5 से मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट एलिमेंट रो 2 में क्या है 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 0 ही हो जाएगा, है ना। एंड सेकेंड एलिमेंट को क्या करने का, -5 इंटू -1/5, 5 गेट कैंसिल, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +1 मिलेगा। सी हियर 0 1 हो गया, है ना, 0 एंड 1 हो गया। और एक बात, जो भी हम ए मैट्रिक्स में सॉल्व करते जाएंगे ना, तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी वही फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए। इधर रो 2 -2 R1 अप्लाई हो रहा है तो इधर भी अप्लाई होना चाहिए, इधर भी चेंजेस होते जा रहा है, देखो इधर भी चेंज होना चाहिए। चेंज कैसा होगा, देखो इधर क्या है, रो 2 में 0 -2 इंटू रो 1 में क्या है 1, 0 -2 इंटू 1 -2 मिलेगा, दैट इज हियर रिटर्न, वही लिखा इधर, ठीक है। एंड नेक्स्ट एलिमेंट 1 1 है ना, 1 -2 इंटू R1 की जगह पे 0, है ना, 2 इंटू 0, 1 -2 इंटू 0 अगेन वी गेट 1 मिलेगा, है ना। अभी सेकेंड कंडीशन क्या है, रो 2 इंटू -1/5, इधर भी वही अप्लाई होना है, रो 2 सेकेंड रो के साथ -1/5 मल्टीप्लाई होना चाहिए, -2 के साथ -1/5 मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 1 2/5 हो जाएगा। देखो 2 इंटू 1 2/5 हो गया। एंड सेकेंड एलिमेंट क्या है 1 है, 1 इंटू -1/5 अगेन -1/5, here that is written, so we have to change the A मैट्रिक्स। कंडीशन जो भी अप्लाई हो रहा है A मैट्रिक्स के ऊपर भी होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर भी होगा, ठीक है। अगला स्टेप हमने क्या फॉलो किया, देखो रो 1 -2R2, तभी ये मैट्रिक्स कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल गया। हर एक स्टेप हमने जो फॉलो किया, ये कंडीशंस हम लोग कर सकते हैं ना, रो ट्रांसफॉर्मेशन में 2 रोज को ऐड कर सकता है, 2 रोज को सबट्रैक्ट कर सकता है, एनी रो के साथ मल्टीप्लाई कर सकता है, एनी रो के साथ डिवाइड कर सकता है। सो वी कैन अप्लाई द कंडीशंस। वैसा कंडीशन अप्लाई करके ये मैट्रिक्स को कैसा चेंज किया, आइडेंटिटी में चेंज किया, ठीक है। नाउ आइडेंटिटी इनटू एनी मैट्रिक्स, अगेन द मैट्रिक्स इज कम्स 1 इंटू 5 इज अगेन 5 मिलेगा, है ना, अगेन 1 नहीं मिलेगा। सो आइडेंटिटी इज लाइक 1 इंटू ए इनवर्स से आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू मैट्रिक्स क्या मिला 1/5 2/5 2/5 -1/5, ये सब एलिमेंट में 1/5 कॉमन है, तो 1/5 को हम अलग से ले सकते हैं, ठीक है। कॉमनली हम 1/5 लिया, रिमेनिंग एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के अंदर डाला, 1 2 2 -1, व्हाट इज द ए इनवर्स 1/5 इंटू मैट्रिक्स 1 2 2 -1, ठीक है। द सेम मेथड यू हैव टू अप्लाई इन द सेकेंड वन ऑल्सो। इधर भी क्या स्टेप्स यूज किया, देखो व्हाट इज द मैट्रिक्स गिवन, व्हाट इज द नेक्स्ट मैट्रिक्स गिवन
2 minus 3 minus 1 2. First check. See here. First we have to check the modulus A. Modulus A फाइंड आउट करने का. अभी मॉडुलस ए इधर क्या मिला 4 माइनस 3 1 मिला है. 1 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट. बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, इनवर्स का डेफिनेशन क्या है? ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई. आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. हियर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इज गिवन, सो आइडेंटिटी भी हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ही लेना चाहिए. ठीक है. अभी फर्स्ट स्टेप क्या अप्लाई किया है? R1 एक मिनट. See here, the next sum मॉडुलस ए फाइंड आउट कर लिया और डेफिनेशन ऑफ इनवर्स में a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई. ए मैट्रिक्स डाला 2 माइनस 3 माइनस 1 2 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1. फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट कंडीशन हमने क्या अप्लाई किया? R1 प्लस R2. ठीक है. दो रोज को ऐड करके रो 1 में, ठीक है, रो 1 में हमने चेंज किया. ठीक है. रो 1 में पूरा चेंज करना है, रो 1 को बदलना है R1 प्लस R2 करके रो 1 में लिखने का. R1 फर्स्ट रो और सेकेंड रो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 माइनस 1 क्या मिलेगा? 1. उसको किधर लिखने का? रो 1 में लिखने का. ठीक है. 1. एंड व्हाट इज द रो? फर्स्ट रो में सेकेंड वैल्यू क्या है? माइनस 3. एंड रो 2 में सेकेंड वैल्यू क्या है? 2. माइनस 3 प्लस 2 यू विल गेट माइनस 1. सो फर्स्ट रो कैसा चेंज हुआ? 1 माइनस 1. नीचे का कुछ नहीं किया, नीचे का हमने कुछ अप्लाई नहीं किया, खाली फर्स्ट रो को हमने चेंज किया. इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी चेंज हो गया. अभी देखो फर्स्ट रो और सेकेंड रो दोनों को ऐड करके फर्स्ट रो में लिखने का 1 प्लस 0. फर्स्ट रो में क्या आया? 1 एंड 0 प्लस 1 दैट इज फर्स्ट रो में क्या है? 1. ठीक है. नेक्स्ट कंडीशन रो 2 प्लस रो 1 लिखा है, सो रो 2 में चेंज होगा. रो 2 में चेंज हो रहा है. रो 2 प्लस रो 1. रो 2 में फर्स्ट वैल्यू क्या है? माइनस 1. और रो 1 में ऊपर क्या है? 1. दोनों को ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा. रो 2 में अभी फर्स्ट एलिमेंट इज 0 एंड द सेकेंड एलिमेंट देखो 2 माइनस 1. 2 माइनस 1 इज 1. अभी रो 2 में सेकेंड एलिमेंट 1 हो गया. अभी देखो मैट्रिक्स में मैक्सिमम हमने सॉल्व कर दिया. 1 0 1 ऊपर माइनस 1, खाली माइनस 1 को ही अभी 0 में चेंज करना है. माइनस 1 को ही 0 में चेंज करने का एक ही स्टेप अभी बचा है. ठीक है. द सेम कंडीशन ऑल्सो अप्लाइड इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. अभी क्या होगा? रो 2 को क्या करने का? दोनों रोज को ऐड करके लिखना है. 1 प्लस 0 दैट इज 1. 1 प्लस 1 दैट इज इधर 2 हो गया. ठीक है. एंड द थर्ड कंडीशन रो 1 प्लस रो 2. रो 1 को फर्स्ट रो कंप्लीटली चेंज इनटू रो 1 प्लस रो 2. ठीक है. रो 1 प्लस रो 2 अप्लाई करो, क्या होगा? 1 प्लस 0 1 प्लस 0 दोनों को ऐड करके इधर लिखा है. एंड ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 इज 0. नाउ इट कंप्लीटली बिकम्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अभी देखो इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया. Identity into A inverse, that is I into A inverse, that is A inverse. So what is the inverse matrix? हमें क्या मिला है? 2 3 1 2. The same condition should be applied in the 3 cross 3 matrix also. What is the next sum? 3 cross 3 matrix दिया है. मॉडुलस फाइंड आउट करो. मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए मॉडुलस दैट इज डिटर्मिनेंट. फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट का पॉजिटिव, सेकेंड एलिमेंट का नेगेटिव, थर्ड एलिमेंट का पॉजिटिव. उसका वैल्यू क्या मिला? देखो -2 में. ठीक है. Here we should not apply the adjoint condition. Here we should apply the transformation method. क्वेश्चन में क्लियरली दिया
अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अप्लाई करने का। अभी हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं इधर, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स को लिखा है इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हियर व्हाट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स वी हैव गॉट 3x3 मैट्रिक्स लिया है, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 में ही होना चाहिए। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। What is the first condition applied? Row 1 interchanged into row 2. रो 1 को रो 2 में बदलना है ना। अब का मतलब सेकेंड रो को ऊपर लिखो, फर्स्ट रो को नीचे लिखो, दोनों को इंटरचेंज करो, उसका जगह चेंज करो। फर्स्ट रो में वैल्यूज क्या है 0 1 2, उसको सेकेंड रो में लिखा है, और सेकेंड रो में वैल्यूज क्या है 1 2 3, उसको फर्स्ट रो में लिखा है, ठीक है। अभी उसमें दो एलिमेंट्स चेंज हो गया, 1 0 चेंज हो गया। अभी रिमेनिंग एक एक करके हम लोग चेंज करके जाने का, ठीक है। अभी 1 0, अभी कॉलम वाइज देखो 1 0 3, थर्ड फर्स्ट कॉलम में थर्ड वैल्यू क्या है 3 है, उसको अभी बदलना है। उसको बदलने के लिए रो 3 को कैसे चेंज करने का, रो 3 माइनस 3r1, रो 3 माइनस 3r1 करना है, ठीक है। रो 3 में क्या क्या वैल्यूज है 3 1 1, कंडीशन क्या दिया, रो 3 माइनस 3r1, ये रो 3 माइनस 3 इंटू r1 का वैल्यू क्या है 1, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और रो 3 में सेकेंड एलिमेंट 1 है, 1 माइनस 3 इंटू रो 1 में सेकेंड एलिमेंट 2 है, 1 माइनस 6 क्या हो जाएगा -5, 1 माइनस 3 इंटू रो 1, रो 1 में थर्ड एलिमेंट क्या है 3, सो 1 माइनस 9 -8 हो जाएगा। सो हियर सी हियर 0 -5 -8, ध्यान से हर एक स्टेप अप्लाई करने का, ठीक है। और जो भी स्टेप्स ए मैट्रिक्स में अप्लाई हो रहा है वो स्टेप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। सी हियर इधर फर्स्ट कंडीशन भी अप्लाई हुआ, फर्स्ट दोनों रो को इंटरचेंज किया, 0 1 0 ऊपर आया देखो, और 1 0 0 सेकेंड रो में आ गया, इंटरचेंज हुआ, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हुआ, हो गया। और सेकेंड कंडीशन रो 3 में 0 0 1, और रो 1 में क्या है देखो 0 1 0, अभी 0 माइनस 3 इंटू 0, नेक्स्ट 0 माइनस 3 इंटू 1 बराबर 1 माइनस 3 इंटू 0। अभी वैल्यूज क्या मिलेगा 0 माइनस 0 अगेन 0, 0 माइनस 3 मिलेगा, 1 माइनस 0 दैट इज 1, ठीक है। 0 माइनस 3 1, ठीक है। जो भी हम लोग ये मैट्रिक्स में अप्लाई हो रहा है सेम कंडीशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी अप्लाई करने का एंड देन सॉल्व करने का, ठीक है। एंड सी हियर नेक्स्ट कंडीशन, टू कंडीशन एट ए टाइम अप्लाई किया, रो 1 को बदला और रो 3 को भी बदला हमने। रो 1 में क्या चेंजेस किया, रो 1 माइनस 2r2, एंड रो 3 को क्या चेंजेस किया, रो 3 प्लस 5r2, ठीक है। अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 1 0 -1 0 1 2 0 0 2 मिला इन द ए मैट्रिक्स, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या चेंजेस हुआ, -2 1 0 1 0 0 5 -3 1 मिला। नेक्स्ट स्टेप क्या करने का, रो 3 में क्या है इधर देखो, रो 3 में 2 है ना, लास्ट में 2 को चेंज करना, 1 में बदलना है, 2 को 1 में बदलना है, सो डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, सो रो 3 को कंप्लीटली डिवाइड बाई 2, अदरवाइज मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 2, कैसा भी बोल सकता है, ठीक है। रो 3 अपॉन 2 भी बोल सकता है, अदरवाइज रो 3 इंटू 1 बाई 2,
दोनों भी सेम मीनिंग है, ठीक है। ऐसा करेंगे तो रो 3 क्या हो जाएगा, 0 0 1 हो गया। अभी इधर भी सब एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड किया। अभी मैक्सिमम देखो 1 0 0, फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड कॉलम भी कंप्लीट हो गया, थर्ड कॉलम में लास्ट एलिमेंट हो गया। रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स को चेंज करने का, -1 2, ये दोनों को कैसा बदलना है, 0 0 में चेंज करना है ना। अभी देखो हियर ऑल्सो 2 कंडीशंस आर अप्लाइड, रो 1 प्लस रो 3, फर्स्ट रो थर्ड रो दोनों को ऐड करके फर्स्ट रो में लिखने का, ठीक है। तभी 1 0 0 मिल जाएगा। एंड सेकेंड रो को कैसा बदलना, रो 2 -2 R3, तभी क्या हो जाएगा, 0 1 0 मिल जाएगा, ठीक है। And the conditions applied here also, you will get A inverse is equal to 1 by 2 -1 by 2 1 by 2 -4 3 -1 5 by 2 -3 by 2 1 by 2, मैक्सिमम एलिमेंट्स में 1 by 2 है। सो हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 by 2 बाहर लिया तो 1 -1 1, एंड सेकेंड रो में देखो -4 है, -4 में से हम 1 by 2 निकालना है, -4 में से 1 by 2 निकाल लेंगे तो अभी देखो -8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज -4। सो क्या हो गया, अभी इधर -8 लिखना चाहिए, ठीक है। एंड 3, सेकेंड एलिमेंट क्या है इधर, 3 3 3 में से हम 1 by 2 बाहर लेना है, 3 में से 1 by 2 बाहर लेने के लिए 6 by 2 दैट इज 6 इंटू 1 by 2, ये 1 by 2 को बाहर ले लिया, अंदर क्या रहेगा, 6 रहेगा, 6 लिखा है, ठीक है। एंड द लास्ट सेकेंड रो में लास्ट एलिमेंट -1 में से हम क्या निकालना है, 1 by 2 बाहर लेना चाहिए, ठीक है। 1 by 2 बाहर लेने के लिए -2 लिखा है मैंने, -2 divided by 2 it becomes -1, so the value does not change। लास्ट रो में ऑलरेडी बाई 2 है, इसलिए बाहर निकलने में प्रॉब्लम नहीं है। द मैट्रिक्स इज 1 by 2 इंटू 1 -1 1 -8 6 -2 5 -3 1, ठीक है। दिस इज द A inverse of the matrix A। See the last sum, fourth one, 3 cross 3 matrix, you have to follow the same method, ठीक है। ध्यान से देखो इधर, ये इनवर्स फाइंड आउट किया, 1 मिला, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, देन ओनली A इनवर्स एग्जिस्ट। उसके बाद व्हाट इज द कंडीशन फॉर इनवर्स A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I, ए मैट्रिक्स अप्लाई करो इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी अप्लाई करो, ए मैट्रिक्स से कंडीशन अप्लाई करो, यू हैव टू चेंज द ए मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है, ठीक है। बदलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है, ए इनवर्स मिल जाएगा। सेम मेथड, ट्राई द सम, ठीक है। दिस इज द लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज 2.2। हियर अभी एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो गया। जो भी डाउट्स है प्लीज मैसेज मी, ओके। गो थ्रू द लेसन केयरफुली, बार बार देखो वीडियोस। थैंक यू, बाय।